पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जब जहां जैसे रहेंगे, अब जो है ये कार्यक्रम प्रॉपर चलेगा, हर दिन चलेगा और वहीं से चलेगा, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि चुनावी वर्ष है तो अलग अलग जगहों पे लगातार जाना हो रहा है, तो कुछ चीजें जो है नहीं हो पा रही है, कभी कभी जो है गैप हो जा रहा है। खैर, खबरों पर बात होगी। चिराग पासवान जो अंदेशा सा था उन्होंने वही किया। पहले ही से हम बता रहे थे आपको, हमने तो कई दफा चलाया भी है कि चिराग पासवान किसी स्थिति परिस्थिति में चुनाव लड़ेंगे। बीच में जब वो शांत हो गए तो चर्चाएं चली कि अरे प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने जो है कहा कि नहीं लड़ेंगे। बिहार आने का जो है मन स्पष्ट रूप से एकदम चिराग पासवान ने बना लिया है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारी तो 2 दिन पहले भी मुलाकात है। 2 दिन पहले क्या मतलब, हाँ कल ही शायद। बातें तो होती ही हैं, चर्चाएं तो चलती ही हैं। और सारण की धरती से जिस तरह से शाहाबाद के इलाके में एक जो मन उनका बैठा हुआ है, जो दिल और दिमाग जो है वहां पे फिरा हुआ है, गया हुआ है, ये तो एक मैसेज साफ हो गया कि वो बिहार आ रहे हैं। बिहार आने से किसको दिक्कत है और कौन चाहता है कि चिराग पासवान बिहार में आए, चुनाव लड़े? 2 कारण समझ लीजिए। राजनीतिक है तो हर कोई जो है अपना नफा और जो नुकसान है वो देखता है। कुछ तबका जेडीयू के हों चाहे बाकी अन्य दलों के हों, वो नहीं चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़े, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, उनको दिक्कतें हो सकती है। कई तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। नीतीश कुमार का एक छत्र राज जो है वो संकट में पड़ सकता है चिराग पासवान के बिहार में एक्टिव होने से। आपको याद होगा जब रामविलास पासवान बिहार में एक्टिव थे तो हर एक पार्टी के नेता जो है कहीं ना कहीं टेंशन में, चिंता में जो है समय बिताते थे। उनको लगता था पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा। कई तरह की रणनीति की बात होती थी। अब चिराग पासवान को लेकर भी वही बातें कही जाने लगी हैं। हालांकि भाजपा को इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने जाने को है। भाजपा आज भी पिछलगुआ पार्टी बनी हुई है, नीतीश कुमार की, जैसा कहा जाता है, हम नहीं कह रहे हैं। पिछलगुआ पार्टी इन द सेंस के पीछे पीछे चलने वाली पार्टी, भले मजबूत है लेकिन पीछे चलती। आदत, अब हमरे आदत अगर हो जाएगा कि नहीं भाई हम बैसाखी के सहारे चलेंगे, तो कभी अपने दम पे चल पाएंगे क्या? नहीं। तो बीजेपी आज भी जो है नीतीश कुमार के पीछे है, हो सकता है तो कल भी किसी को आगे करके अपने आप को पीछे कर सकती है, क्योंकि अपने आप पे जब कॉन्फिडेंट होता है तभी कोई आदमी आगे बढ़ पाता है। खैर, भाजपा का अपना मुद्दा है, भाजपा अपना विचार विमर्श करेगी। लेकिन यही चर्चाएं हैं कि चिराग पासवान ने जो ऐलान किया है, जो बातें उन्होंने रखी है और जो वादा शाहाबाद सारण की जनता से जो है उन्होंने कर दिया, ये स्पष्ट हो गया है कि अब बिहार का चुनाव वो लड़ेंगे, किसी स्थिति परिस्थिति में लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, बनने को लेकर कौन क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को बिहार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा है। ये भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने से शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि चलिए आप आगे बढ़िए, आगे की बात आगे करेंगे, फिलहाल अपने आप को बिहार में मजबूत कीजिए, स्थापित कीजिए और जो सीटें आपको मिल रही है उसको जीत कर दिखाइए, बताइए। उसी में जो है वो लग चुके हैं। 15 सीटें मिले, 20 सीटें मिले, 30 सीटें मिले या 25 सीटें मिले, चिराग पासवान 100% के स्ट्राइक रेट पे काम करेंगे। और डिप्टी सीएम की बात हो या मुख्यमंत्री बनने की बात हो, चाहे जो भी बिहार के नेतृत्व की बात हो, आने वाले दिनों में तय होगा कि क्या करना नहीं करना है। अभी फिलहाल नीतीश कुमार को लेकर जो चीजें चल रही है, जो बातें सामने आई है, उसमें लोग उलझे हुए हैं। और अभी तो सब कहबे ना करेगा भाई नीतीश नेतृत्व करता है, नीतीश ही सब कुछ है, चाहे जो कुछ भी। आगे की बात आगे होगी। एक खबर थी तो हमने आपको बता दिया है। 1-2 और बातें हैं कि जब चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, वो जीतने की भी कहानी हो जाती है, क्योंकि जब बड़े नेता लड़ते हैं तो उनके हारने की बात नहीं होती, जीतने के बाद की बात होती है। हाजीपुर कौन लड़ेगा? हमने पहले भी बताया
कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र वो नहीं छोड़ने जा रहे हैं। हाजीपुर में उनके परिवार का कोई सदस्य आएगा, कोई जो सदस्य है उसका नाम हमको पता है, कौन आएगा ये अभी फिलहाल हम आपको नहीं बताएंगे। प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद, बाहुबली नेता रिहा होंगे। कब रिहा होंगे ये भी जान लीजिए। खबरें जो है चलने लगी सोशल मीडिया पर, मतलब कि अभी तो फिलहाल वो अपने भाई दीनानाथ जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पेरोल पे आए हुए हैं। डबल मर्डर केस में जो है आजीवन कारावास प्रभुनाथ सिंह को हुई है। उसके बाद से वो जेल में बंद है। जिस तरह से एक हुजूम जुटी उनके आते हैं और जिस तरह से भाई के वियोग में वो फूट फूट कर रोए, मतलब हम लोग भी देखकर जो है भावुक हो गए। देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति हो, चाहे ठसक वाला व्यक्ति हो, चाहे कुछ भी, उसको अपना और अपनापन जो है तोड़ देता है। भाई का प्यार जो है उसको कमजोर बना देता है। देखिए किस तरह से दीनानाथ जी और प्रभुनाथ सिंह का एक जो जोड़ी था वो जोड़ी बिछड़ गई। गजब मतलब कि भावुकता उनके चेहरे पर दिखी, मन में दिखी। अलग अलग करके जो है अपने अपने हिसाब से लोग सोच सकते हैं। खैर चलिए, ये तमाम चीजें विधि का विधान है, जो होना है वो होकर रहेगा। हम बात रिहाई की कर लेते हैं। धीरे धीरे करके जो भी नेता है उनसे, पुराने नेता हो नए नेता हो, मुलाकात कर रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह को चुनाव से पहले रिहा कर दिया जाएगा, इसकी रणनीति कोई बना रहा है। कौन बना रहा है? क्योंकि आनंद मोहन को किसने छुड़वाया है, कानून में संशोधन कैसे हुआ है और किस किस तरीके से जो है अलग अलग प्लानिंग अलग अलग समय में राजनेता जो है करते रहे हैं, वो आप सब जानते हैं। ऐसे में प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर एक बड़े नेता ने भी प्लान कर लिया है, सोच लिया है। उनके समर्थकों में भी एक अलग सी उबाल है और कहा जा रहा है कि वो किसी स्थिति परिस्थिति में चुनाव से पहले छूट जाएंगे। 1995 का मामला है, तब से जो है वो जेल में। आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान बूथ पे जो है घटना घटी जिसमें 2 लोगों को गोली मार दी गई। हम जिक्र दोबारा से नहीं करना चाहेंगे उस मामले की, लेकिन खैर प्रभुनाथ सिंह को सजा याफ्ता बनाकर उन्हें जो है दोषी करार दिया गया था कोर्ट ने, और उसके बाद से जो है वो झारखंड के हजारीबाग जेल में बंद थे। अभी फिलहाल वो आए हैं तो सारण में, खासकर जो इलाका है उनका, उस इलाके के लोगों में अलग सी उत्साह है, अलग सी ठसक है और हर कोई जो है प्रभुनाथ सिंह की रिहाई को लेकर मांग उठा रहे हैं। और केवल उनके समर्थक ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी, ये जान लीजिए आप। बहुत लोग, जो लोग गए हैं, कुछ छिपता है क्या, कुछ पुराने जोड़े भी साथ दिखे हैं, मिले हैं। खैर, छूटना नहीं छूटना ये तो कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन जो सूचनाएं हमारे पास है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि बहुत जल्द प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाएगा। भले कुछ सालों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या प्रॉपर रिहा किया जाए, प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है। 1 महीने में सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। एक बार दोबारा से जो है प्रभुनाथ सिंह जेल जाएंगे, यानी पेरोल खत्म होने के बाद, और उसके बाद उनको नहीं जाना पड़ेगा। चुनाव को लेकर चुनावी गतिविधि है, अभी तो वो वियोग में है, पारिवारिक एक संकट है, कहीं ना कहीं हर परिवार की एक कहानी है। चलिए, तो ये तमाम चीजें होती जाती रहेगी, लेकिन खबरें थी तो हमने आपको बता दिया है। कोई लोग कमेंट अगर कर रहे हैं तो बताइए। खबर अब आप हर दिन सुबह 8:30 बजे न्यूज हाट पर पेपर वाला देखते रहिए, क्योंकि अब ये खबर जो है प्रॉपर चलने वाला है। चुनाव को लेकर जो कवरेज जहां जैसे होगा वहीं से हम लाइव करेंगे। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट दे दीजिए ताकि हम रिप्लाई कर दें आप लोगों का। कमेंट का नहीं आ रहा है भाई, दिख नहीं रहा है सर, तो हमको प्रॉपर लगता है कि आप लोग को कमेंट। यशस्वी सिंह जुड़े हुए हैं, कैसे हैं यशस्वी जी? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। बाकी तो आप जानते हैं कि आपराधिक घटनाएं जो हैं जिस तरीके से बढ़ी, ये बड़ा दुर्भाग्य है। गोपाल खेमका की हत्या हो जाना, उसके बाद जो है एक व्यापारी की जान चली, मतलब गजब हो रहा है बिहार में, खासकर पटना में, जिस तरह से सिवान में हुआ। हर एक घटना पर हमारी नजर है। मैं हर एक चीजों की निंदा करता हूँ। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लोग कहता है, सोशल मीडिया पे लिखता है कि चुनाव है तो यही सब होगा। अरे पुलिस प्रशासन और सरकार थोड़ी करवा रही है। अरे ये वो लोग करवा रहे हैं जिनकी मानसिकता जो है गलत है और कहीं ना कहीं जो है उपद्रव फैलाने की जो है एक बड़ी साजिश में वो लगे हुए हैं। हालांकि प्रशासनिक गलती है, विफलता है। दुनिया भर का गाड़ी घुमा रहे हैं, चारों तरफ इधर उधर जहां मन जो है फोन से बतिया रहे हैं। अब पुलिसिया
जो है कमजोरी दिख रही है। सोचिए ना कि आधा आधा किलोमीटर 500-500 मीटर की दूरी पर 400-400 मीटर की दूरी पर हत्या हो रहा है, पुलिस बगल में। लीजिए, तो गश्ती की गाड़ी तो बगले में थी, हत्या हो गई। इसका मतलब है कि आप कमजोर साबित हो रहे हैं, लापरवाहियां कर रहे हैं, डीजीपी बैठक पर बैठक कर रहे हैं। संज्ञान में इन चीजों को लेना होगा, पैसा कौड़ी से ध्यान हटाना होगा, चालान करके लोगों को रोक के परेशान करके जो है अपनी व्यवस्था को खराब करने से बचना होगा। जो अपराधी घटनाएं हैं, मूल जो आपका काम है यानी पुलिस का जो काम है, उस पर पुलिस को फोकस करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री बार बार कहते रहे हैं, कई बार कहते रहे हैं, कई बैठकें हुई है कि अपराध से जो है कोई समझौता नहीं होगा, कानून की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें काम करना है। बातें नहीं बुझना है। हर जगह नाकाबंदी, चौकीबंदी, इसको रोकिए, फलना को रोकिए, चिल्ला को रोकिए, और रोक के टाइम वेस्ट। अरे आप अगर पुष्टि है आपके पास, दुनिया भर का कैमरा लगाए हुए हैं, जो गलती करा चालान कर दीजिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वीआईपी इलाके को सील कर दीजिए। आपको लगे कि वीआईपी इलाका में कोई घुस रहा है, कोई हस्तक्षेप हो सकता है, दिक्कत हो, सील कर दीजिए। यहाँ तो अशोक चौधरी और जज के नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर जो है फायरिंग हो रहा है, गोली चल रहा है। तो ये सब नहीं है सुरक्षा में चूक। राजधानी सुरक्षित नहीं है तो बिहार, जहां से पूरा बिहार चलता है, वो बिहार कैसे सुरक्षित रहेगा? प्रशासन को लेकर जो है अभी नाराजगी लोगों में धीरे धीरे उत्पन्न हुई है। इसको प्रशासन सही कर ले तो बेहतर होगा। जो लोग कमेंट कर रहे हैं, यशस्वी सिंह गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चंदन पांडे जी सुप्रभात। केदार यादव जी गुड मॉर्निंग। कुमार गौरव, क्या मुन्ना शुक्ला जी के बारे में सरकार कुछ सोच रहा है? अरे भाई, मुन्ना शुक्ला के बारे में एक चीज बताइए, जो सजा याफ्ता है, जो सजा काट रहा है, चाहे किसी तरह की जो बातें हैं, उसको लेकर तो कानून, जो कोर्ट की प्रक्रियाएं हैं, वही ना चीजें होंगी जी। हम कैसे कह दें कि सरकार सोच रही कि नहीं सोच रही? सरकार को तो सोचना ही चाहिए। काहे नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल सोचना चाहिए। चंदन पांडे कह रहे हैं चिराग पासवान एनडीए से अलग क्यों? कहा एनडीए से अलग है? उनको कौन एनडीए से अलग कर देगा? प्रभुनाथ सिंह को रिहा करना चाहिए। उज्जवल कुमार सिंह, हाँ, चर्चाएं चलने लगी है, जान लीजिए, प्रभुनाथ सिंह को रिहा किया जाएगा। और आप इस खबर को नोट कर लीजिए कहीं भी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 1 महीने में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको सुगबुगाहट जो है देखने को, समझने को मिल जाएगी कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करने को लेकर सरकार या बाकी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो क्या चल रही है। क्योंकि हमारे पास जो खबर आई है हमने आपको बता दिया। चंदन पांडे कह रहे हैं सिवान कांड में जो है गोरिया कोटी के स्थानीय विधायक या अगल बगल के कोई विधायक नहीं पहुंचे, क्यों? अब देख लीजिए, स्थानीय विधायक या गोरिया कोटी के विधायक के आसपास के विधायक नहीं पहुंचे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम फोन करके तो नहीं कहेंगे पहुंच जाइए, तो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जब दोबारा आपके पास पहुंचेंगे, चाहे किसी के पास पहुंचेंगे, तो आप अपना समझ लीजिएगा, बुझ लीजिएगा, फाइल सलट लीजिएगा। यार तो वोटिंग पावर आप ही के पास ना है, दूसरे के पास तो है नहीं। हम तो देखे कि कई नेता पहुंचे हुए थे, और धीरे धीरे करके नेता पहुंच रहे हैं, ये जान लीजिए। हम मानते हैं कि उन विवादों को जो है तूल नहीं दिया जाए। जो घटनाक्रम में शामिल अपराधी हैं उनको पकड़ के दोष जो है सजा दी जाए। किसी भी बड़ी घटना में और नरसंहार जैसी घटना में जो है तूल नहीं देना चाहिए। इससे जो है ना सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, विवादित चीजें हो जाती है, नहीं होना चाहिए। कल का एगो इम्पोर्टेंट जान लीजिए, याद आ गया तो बता देते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्या हुआ? मुहर्रम के दिन बैरिकेड तोड़कर जो है तजिया निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। पुलिस ने भरदम कूटा है, बहुत बढ़िया से कूटा। ये बात हमको बोलते हुए बड़ा मतलब कि अजब भी लग रहा है और बोलना भी पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, मन में जब किसी के लिए गुस्सा उत्पन्न हो जाए ना, तो बोलना चाहिए। सबके लिए नहीं, लेकिन असामाजिक लोगों के लिए। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, हमारे अच्छे अच्छे मित्र हैं, क्लासमेट हैं, हमारे साथ रहने, खाने, उठने बैठने वाले लोग हैं, वो तो इस तरह का नहीं करते हैं। तो देखिए कि रात को हम भी जा रहे थे एक जगह 4 व्हीलर गाड़ी से, मतलब कि भीड़ थी, बहुत गजब की भीड़ थी। अब लोग नाच रहा है तो दिखाई दिया एक आध दो अपना लोग, तो हम भी अपना ऐसे ऐसे झूमने लगे। क्या है, खुशी बांट दी है कि अच्छे लोग हैं, इस तरह के त्योहार अगर हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन 2-4-5 को जो है पीछे से गरिया रहा है, कहला गाड़ी घुसा दिया, तो ये कर दिया, तो उसको पता नहीं हमको कि कौन लोग हैं, कहां से आ गए अचानक से। गाड़ी पर हाथ मार रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। अब इतने में अगर निकल के हम बसा बसी करे, कुछ करे, तो हाँ क्या होगा? घटना ही ना घटेगी जी।
तो इस तरह के असामाजिक जो भीड़ में लोग शामिल होते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो उल्टा सुल्टा काम करने की कोशिश करते हैं, हुड़दंगाई करते हैं, उसको पुलिस को पीटना ही चाहिए। और तनका मनका नहीं, दम भर पीटिए, ताकि दोबारा जो है वो सुधर जाए। अब राहगीर चल रहा है, राहगीर से आपको क्या लेना देना है? आप उसको क्यों गरिया रहे हैं? अरे आप अपना मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं, तजिया निकाल रहे हैं, आप खुश है, उत्साहित हैं, तो राहगीर रास्ता चलना बंद कर देगा क्या? अगर वो चल रहा है तो आप जो है पटांग काम कर रहे हैं, माँ बहन का गाली बकिएगा। अरे मेरे तो गाड़िए पर पटका पटकी हुआ है, देखे कि दूसर को गलिया रहा था लोग, ये नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए कि बाबा बागेश्वर पहुंचे हुए थे। पटना के गांधी मैदान में कल गजब से सनातन धर्म को लेकर जो है एक बड़ी जनसभा रैली जो कहिए हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे जी के नेतृत्व में सारे जो बड़े बड़े मंडालेश्वर हैं, बाबा हैं, पूर्व के जो वर्तमान के जो बड़े नेता हैं, वो थे मंच पर। बाबा बागेश्वर ने कहा है, और यहां तक कि जो है देखिए कई लोगों ने, खैर इस पर अभी बोलना जो है उचित नहीं होगा, लेकिन खबर है तो चल ही रहा है भाई, बाबा हैं, बाबा बागेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हिंदू राष्ट्र की चर्चा हुई है, क्या होगा नहीं होगा ये तो बाद का विषय है। हमारा काम था खबर पहुंचाना, ऐसा नहीं कि आप लोग जोड़ दीजिए कि हम दूसरा बात कहना चाह रहे नहीं। चलिए, जंगल राज का परिभाषा कोई पत्रकार महोदय नहीं बता रहे हैं, सिवान पटना आरा वगैरह। अरे जंगल राज की परिभाषा कोई पत्रकार महोदय नहीं बता रहे तो कौन सी बताएगा पत्रकार महोदय? सो बताइए, दिन रात तक फेसबुक पर लिख रहे हैं, अभी भी तो बोल दिए महाराज कहीं का कि बिहार में आपराधिक घटना बढ़ी हुई है, तो कैसे कह दे हम? सो बताइए, अब क्या चाहते हैं हम कि सरकार को भर दिन हम गलियावत रहे? अरे पुलिस फेल है अपराध रोकने के मामले में, 100 बार बोल चुके हैं हम, दिन रात फेसबुक पर आपराधिक घटना पर लिखते रहते हैं। अब क्या चाहिए? अब हमसे क्या उम्मीद रखते हैं आप? कमलेश कुमार सिंह जी, कुमार गौरव, रामा देवी जी का वीडियो वायरल हुआ था जब मुन्ना शुक्ला जी को सजा सुनाई गई थी, तो वो किसी को फोन पर देश के गृह मंत्री जी को हम सुने थे, देखिए हम सुने थे, उस वीडियो पे और उस बात पे चर्चा मत करवाइए, विशेष आग्रह है, इससे बात बढ़ता ना है जी। सुप्रभात धीरज बाबू, आनंद मोहन, अशोक महतो आदि क्या आजादी की लड़ाई में शामिल होने के कारण जेल गए थे? आपको आनंद मोहन वाले मामले की जानकारी नहीं है कुमार गौरव, आप पता कर लीजिए कि जी कृष्णैया हत्याकांड में जिस केस में आनंद मोहन जेल गए थे उसमें उन्होंने लगभग सजा पूरी कर ली थी, 2 साल अतिरिक्त उन्होंने सजा काटी थी। ये जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोक सेवक की हत्या हो या चपरासी की हत्या हो, सजा बराबर मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार ने उसको कहा था कि लोक सेवक की हत्या मामले में जो है किसी को बेल और पेरोल चाहे बाकी अन्य चीजें नहीं दी जाएगी। और उसी को संशोधित करके जो है नीतीश कुमार ने, सरकार ने जो है आनंद मोहन को रिलीफ दिया था। आप ये पता कीजिए बहुत अच्छे से। और आनंद मोहन का मामला अलग था, मॉब लिंचिंग का मामला कहिए उसको, ठीक है? तो खैर इस पर चर्चा मत करवाइए, विनम्र आग्रह है, हम नहीं चाहते इन सब चीजों में उलझना। अजीत सिंह कटिहार से आपकी प्रस्तुति शानदार है, बहुत धन्यवाद आपका, विशेष जो है हम प्रणाम करते हैं। देखिए आप लोग डेली देखते हैं हमारे कार्यक्रम को, बड़ा अच्छा लगता है, हम कभी कभी आप लोगों से नहीं जुड़ पाते हैं, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, ये हमारा वादा है। हाँ, इसमें थोड़ा बहुत मान लीजिए कि कोई संकट आ जाए, वादा टूट जाए, तब मत कहिएगा कि वादा टूट गया। कभी कभी होता है हमारे साथ ऐसा कि हम सफर के बैठ गए, अचानक से फोन आ गया। अब देखिए कल की घटना जान लीजिए, मैं कार्यक्रम करने के लिए बैठा हुआ था, अचानक से पता चला कि हमारी मम्मी का तबीयत खराब हो गया। तो अब एक चीज समझने वाली बात है, आप परिवार में हैं और परिवार के किसी सदस्य को अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो आप कार्यक्रम करेंगे या परिवार के पास भागेंगे? तो हमने सारा काम छोड़ के फिर घर आ गए। अभी तबीयत ठीक हुई है तो फिर हम कार्यक्रम करने बैठे हैं और फिर वापसी करेंगे पटना। और कोई सवाल है तो बताइए, और कोई नहीं है सवाल तो फिर विदा लेते हैं, इजाजत दीजिए। छपरा में चिराग पासवान ने जोर से ऐलान किया है, चंदन पांडे कह रहे हैं अलग, कहला अलग होंगे जी, एक के साथ बैठे हुए खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो कहला अलग होंगे। हमारी बात है चिराग पासवान जी से, अभी ना मिले हैं, फेसबुक पर हम फोटो नहीं डाले हैं जी, वो कहला अलग होंगे एनडीए से। एक बार जो आदमी गलती कर लिया वो दोबारा गलती करेगा क्या? हम ही अगर एक बार गलती कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा कि नहीं अभी गलती से हमको लॉस होगा तो करें। 2020 के चुनाव में चिराग ने ताकत दिखाई, लेकिन ताकत नहीं था, वो बहुत बड़ी रिस्क थी, समझिए। और उसी के कारण जो है पार्टी खत्म हो गया, टूट गया, परिवार में बिखराव हो गया।
अंत समय तक वो बचा जरूर लिए चीजों को, लेकिन अब वो गलती नहीं करेंगे। एक बार तो ताकत दिखा चुके हैं कि भाई हमारी इतनी प्रतिशत संख्या है, हमारे इतने लोग हैं, हमारे इतने वोटर्स हैं। अब किसी जीवन में, किसी काल में चिराग पासवान अकेला चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लिख के रख लीजिए। प्रिंस कुमार, आपके न्यूज डिलीवरी के स्टाइल का हम लोग फैन है, बहुत धन्यवाद आपका। तो फैन है तो आप डेली देखिए ना 8:30 बजे कार्यक्रम को। अब तो हम विशेष आग्रह और वादा कर ही रहे हैं आपसे कि हम हर दिन सुबह 8:30 बजे न्यूज हाट पर पेपर वाला कार्यक्रम लेकर लाइव आएंगे, डेली देखिए। चलिए, गुड मॉर्निंग सुमन कुमार जी, अब रखते हैं, बहुत समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।